हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार प्रेयर पावर पेंटिकॉस्टल चर्च प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के तरफ से आप सभी को हमारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये टेलीकास्ट के अंदर हम आपको स्वागत करते हैं। प्रियो, लगातार इन दिनों में हम हर दिन लोगों को मिलने के लिए और उनसे चर्चा करने के लिए प्रभु का आत्मा हमें हर जगह लेकर जाता है। हर लोगों से मिलने के लिए, हर घर घर में आने के लिए ये लाइव टेलीकास्ट के द्वारा बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर रहा है। क्योंकि हमारे देश की हालात ऐसी परिस्थिति के अंदर हम चर्चेस को शुरू नहीं कर सकते, इसलिए हम लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हर एक के घर तक पहुंचने का मौका प्रभु हमें दे रहा है। दुनिया और दुनिया की सारी बातें वो जाती रहेगी और वो समाप्त होगी, लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का सामर्थ कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसा मौका प्रभु ने हमें दिया और उसके पवित्र सन्मुख में परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि वंदना करता हूँ। आइए हम लोग एक गीत को गाते हुए परमेश्वर के पवित्र सन्मुख में जाएंगे। पवित्र गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये आराधना का समय है। मेरे साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करते हुए, मिलकर होसन्ना गाने के लिए, मिलकर उसके नाम की प्रशंसा करने के लिए अपने काम काजों को छोड़कर, अपने परिवार के कामों को छोड़कर प्रभु के सामने आना सीखिए। दिन भर प्रभु ने आपको समय दिया है, आप अपने कामों को बाद में भी कर सकते हैं। अभी यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आइए और हम प्रभु के साथ मिलकर उसकी महिमा करेंगे। चराइयों में बैठाने वाले सुखदाई ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले सुखदाई ले जाने वाले, मेरे प्रभु तू कोई गति मुझे नहीं है, मेरे प्रभु
अंधेरों से होके मैं चलूं, तू मेरे साथ प्रभु तो मैं क्यों डरूं, चाहे तो अंधेरों से कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है। भलाई मेरे साथ होगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूँगा, जीवन भर भलाई मेरे साथ होगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूँगा, मेरे प्रभु कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा, कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है। हाथ पकड़ के मुझको वो ले चलता है, याद से लेकर मुझे पल देता है, हाथ पकड़ कर मुझको वो ले चलता है, याद से लेकर मुझे पल देता है, हाँ मेरे प्रभु हाँ चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी हरी चढ़ाइयों में जाने वाले सुखदाई के वहाँ ले जाने वाले, हरी हरी चढ़ाइयों में जाने वाले सुखदाई ले जाने वाले, मेरे प्रभु यस यस लॉर्ड रेबासिया नमस्सा खंदिरा वाला कि मुझे नहीं, मेरे प्रभु Udaria la vasia, mighty God we worship you Lord. कोई गलती मुझे नहीं है, मेरे प्रभु चलवा तू, कोई गलती मुझे नहीं है,
Right, so Lord, we worship you, Lord. Teरी महिमा, तेरी स्तुतियों, hallelujah. We worship you, Lord. We exalt your name, O Father. We lift up your name, O Father. Reba Shadadina Masya. Hallelujah. तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। तेरा नाम करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिल कर हम गाते प्रभु की स्तुति। ओ मिल कर हम गाते Hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah, 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 Worship you, Lord. Thank you for your coming, O Lord. Thank you for your presence, O Master. हम आदर करते हैं, सम्मान आपको करते हैं पिताजी। इस सुबह के समय पर स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आप उपस्थित हुए, अपने पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में रखा। केरूबीम और सेराफीम करने वाले आराधना को छोड़कर हम मिट्टी के मानव, मिट्टी के लोग आपकी स्तुति करते समय आपने अपने स्वर्ग के सिंहासन को हमारे बीच में लेकर स्थापित किया। कोटि कोटि वंदना बाप,
इस्राएलियों की स्तुतियों के ऊपर विराजमान रखने वाले पिताजी, हमारी स्तुतियों को स्वीकार करने के लिए अपने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। आगे भी अपनी अगुवाई कीजिए, आप चलाइएगा आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए, आपके पवित्र सामर्थ को प्रकट करने के लिए अद्भुत ऐसे काम कीजिए, अद्भुत ऐसे काम कीजिए। आज वचन के सेवकाई को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहन आशीष को पाने के लिए, उनके जीवन की सारी समस्याएं टूटने के लिए सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय को दीजिएगा। आदर सम्मान और महिमा आपको देकर यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता इनके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस ओ मास्टर। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूं। आज की प्रार्थना सभा में भाई लोग आपस में एक साथ आना, यह क्या की मनोहर बात है और अच्छी बात है। और ऐसी बात को करने के लिए प्रभु ने हमें लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पवित्र वचन के अंदर से यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 38वें अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 to 5, 1 to 5, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 to 5। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 38वें अध्याय का 1 से लेकर 5वें पद तक आज हम स्मरण में लाने के लिए परमेश्वर के पवित्र सम्मुख में आ चुके हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हुए आगे जाएंगे। वचन कहती है उन दिनों में इन द डेज, ऐसा रोगी हुआ कि हिजकिय्याह ये परमेश्वर का सेवक हिजकिय्याह एक राजा, इस्राएलियों का राजा, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने अलग किया। 2 Kings chapter 18 verse 1, 2 Kings chapter 18 verse 1, दूसरे राजाओं की किताब उसकी 18वें अध्याय के पहले पद कहती है, एला के पुत्र इस्राएल का राजा होशे के तीसरे वर्ष में, होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का, यहूदा देश का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह बादशाह हुआ। ये हिजकिय्याह आहाज का पुत्र था और यहूदा लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। यह व्यक्ति परमेश्वर ने और परमेश्वर के पास से चुना गया हुआ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है राजा हिजकिय्याह, जो यहूदियों के लोगों को चलाने के लिए और राज्य करने के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक राजा। पिछले दिनों में मैंने आपको राजा शाऊल के बारे में बताया था। आज हम राजा हिजकिय्याह के बारे में सीखेंगे। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति, यहूदियों का सरदार, यहूदी लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक राजा, आहाज का पुत्र, परमेश्वर का भय को रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति को जानने वाला व्यक्ति, प्रभु के संग सदा रहकर उसके उपस्थिति में उसकी महिमा करने वाला व्यक्ति। बाइबल कहती है सब राजाओं से हिजकिय्याह का चाल चलन कुछ अलग था। जब राजा हिजकिय्याह को राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना, उसकी आयु केवल 25 वर्ष का था। आइए पढ़ेंगे दूसरी वचन में, जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था। इज द 25 years old youngest king,
एक जवान राजा 25 वर्ष का, कोई भी अनुभव को नहीं रखने वाला, परंतु एक राज्य करने का तजुर्बा उसके अंदर था, राज्य करने का अनुभव उसके अंदर था। Says the Bible, एक 25 years old व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा के स्वरूप में चुन लिया, इस्तेमाल भी कर रहा है। बाइबल क्यों कहती है राजा हिजकिय्याह रोगी हुआ, कभी हुआ जब वो राज्य करने लगा 39 years, 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 years और वो 25, ये 29 और वो 25 राज्य करते समय 29 years तक वो राज्य करने लगा। उसके मां का नाम अभी ऐसा था, पिताजी का नाम आहाज और उसकी मां का नाम अभी। राजा हिजकिय्याह एक परमेश्वर के भय को मानने वाला, परिवार से निकलकर आने वाला व्यक्ति, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग, उसके आगे के लोग जो मूर्तियों के सामने राज्य करने वाले, जिनको परमेश्वर ने हटाकर उनके जगह में हिजकिय्याह को रखा। ये हिजकिय्याह कुछ दिन तक परमेश्वर के सम्मुख में सही रीति से चलने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अंदर जब घमंड आया, परमेश्वर के राज्य को छोड़कर अपनी खुद की बुद्धि और बल के ऊपर भरोसा करने लगा, परमेश्वर ने उसके हाथ को छोड़ दिया और परमेश्वर का दास यशायाह नबी उसके घर पे पहुंचा। आइए पढ़ेंगे। तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, अपनी घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। अगर तुझे कुछ कहना अपने लोगों को तो कह दे, क्योंकि तूने 29 साल हुए तेरे राज्य को, 29 years हुए, तू राज्य करने लगा। अगर तुझे लगता है कि अभी भी और कुछ करना है, कुछ बोलना है, तो तू कह दे, क्योंकि तेरे पास अभी समय नहीं रहा। तू इस तंबू को छोड़कर जाने का समय आ चुका है, तेरा राज्य खत्म होने वाला है। दानियल के नबी के ग्रंथ में राजा नबूकदनेस्सर से दानियल बातें करते समय एक दिन परमेश्वर का दास नबूकदनेस्सर दानियल के युग में चल रहा है। दानियल परमेश्वर का नबी था। जब नबूकदनेस्सर अपने बेड पे पड़ा हुआ था, एक हाथ दीवार पर आई और दीवार पर लिखने लगे, मने मने टिकल उफारसी, मतलब मैंने तेरे राज्य को परखा और मैंने तुझे तराजू में मापा, तू थोड़ा सा कम पड़ा, इसलिए मैं तेरे राज्य को तेरे हाथों से निकालकर दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपने वाला हूं। द सेम द किंग ऑफ शाउल, द किंग ऑफ शाउल, राजा शाउल जब लड़ाई में गया और जो चीज को लाने से परमेश्वर ने मना किया था, वहां से परमेश्वर को बलि देने के लिए पले बड़े और फलद्रुप रखने वाले भेड़, बकरियां, ऐसी कुछ चीजों को परमेश्वर के लिए राजा शाऊल लेकर आया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था उस देश से कुछ भी नहीं लाना। What is the reason? उस देश में रहने वाले जानवर से लेकर सबको खत्म कर दो। Because the reason is that कि वहां पर सापी के सब लोग मांत्रिक लोग थे और वो शहर जो है वो मंत्र से भरा हुआ शहर था। परमेश्वर ने कहा तुम वहां से एक भी चीज को मत लेकर आ। लेकिन शाऊल ने उस देश से
अच्छे अच्छे बलिष्ठ जानवरों को प्रभु के लिए लेकर आया, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए लेकर आया। परमेश्वर ने शाऊल से कहा था, शाऊल तू उस देश से कुछ लाना नहीं। प्रभु की आज्ञा को मानना छोड़कर उसने अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेकर आया। शमूएल वहां पर पहुंचकर उससे कहने लगा, ए राजा शाऊल, तूने परमेश्वर की बात को नहीं माना, बस आप परमेश्वर तेरे राज्य को तेरे हाथ से निकालकर दूसरे को देने के लिए ठान लिया है। जो परमेश्वर की बात को नहीं मानता उसके जगह पर परमेश्वर दूसरे को सेलेक्ट करता है। सी द बाइबल सेज, यदि तुझे कुछ कहना है तो कह दे। 38वें अध्याय में यशायाह नबी के ग्रंथ में उसके पहले वचन में यशायाह कहता है, पढ़ेंगे, उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने से जो आज्ञा देनी हो। मरते समय लोगों को लेकर आते लगे, उसके पास जाकर पूछते, कुछ बैंक बैलेंस है क्या, इधर है क्या, उधर है क्या, लोग पूछते रहते, देखते रहते। अगर कुछ कहना तो अपने प्रियजनों को बुलाकर उनके कान में बोल देते कि इधर इतना, उधर उतना, उसको ले ले, इसको ले ले, ये कर दे, वो कर दे। ये सब बातें होती रहती है। मरने से पहले सभी लोग अपने अपने लोगों को कुछ कुछ बातें बताकर मरते, और कुछ लोग बिना बताए हुए मरते। मृत्यु सभी को अनिवार्य है, मृत्यु सभी के पास में आती है। लेकिन राजा हिजकिय्याह के पास जो मृत्यु आई, वो यशायाह के द्वारा संदेश को भिजवाया परमेश्वर ने, और हिजकिय्याह से कहलवाया कि राजा हिजकिय्याह, अगर तुझे कुछ कहना तो अपने परिवार के लोगों को बुला और कह दे। अगर तुझे कुछ कहना, तुझे कुछ अपने राज्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ कहना तो कह दे, तेरा दिन खत्म हो चुके हैं। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से भी कहा, मैंने टिकल गुफार सी, मतलब तेरा राज्य खत्म हो गया। प्रिय, परमेश्वर को जब पसंद नहीं आता, परमेश्वर किसी को भी कोई भी स्थान से निकाल फेंक सकता है। वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। वो चाहे मंत्री हो, कोई संतरी हो, वो चाहे कितना भी बड़ा सेलेक्टेड इलेक्टेड व्यक्ति क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, हर अधिकारी मेरे परमेश्वर के द्वारा चुना जाता है। अभी कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सरकार नहीं आना चाहिए, ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, ये क्यों आया, हमने तो उसके बारे में प्रार्थना किया था। भाई, तुम किसको चाहते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा परमेश्वर किसको भी उठा सकता और खड़ा कर सकता है। इसलिए हमारे सोच से परे है उसकी सोच, उसकी आलोचना हमारे विचार से भी अलग है। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी के इतने अंतर को रखता हमारा विचार और उसके विचार। पवित्र वचन में यशायाह नबी उसके पास आकर कहता, तो अपने परिवार के लोगों से बात कर कि तेरे दिन पूरे हुए। किसी के पास इतना डेयरिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं राजा दाऊद ने जब पाप के अंदर फंसा हुआ था, तो नबी राजा के पास आकर हियाव नहीं किया कि उससे बात करें। एग्जाम्पल के तौर पर उससे बात किया और कहा कि वो एक व्यक्ति ने ऐसे ऐसे पाप किया, उसके बारे में मैंने क्या करूं। राजा से उत्तर लेके उसी से बात किया। लेकिन यहां पर हिजकिय्याह से बात करने के लिए यशायाह बिल्कुल भी नहीं डरा। यू नो क्यों? क्योंकि यशायाह एक डेयरिंग बाज परमेश्वर का नबी था, एक साफ साफ पर बात करने वाले दानियल जैसा नबी था। कभी कभी कुछ नबियां डर जाते हैं, कुछ भविष्यद्वक्ता डर जाते हैं, परंतु यशायाह डरने वाले में से नहीं था। रीजन नंबर 1, यशायाह एक राज परिवार से चुना हुआ एक व्यक्ति था।
यशाया एक राजा के खानदान से परमेश्वर ने नबी कहकर उसको अलग किया था। यशाया एक बड़ा उच्च परिवार का व्यक्ति था। जितना हिजकिय्याह का डेयरिंग था, हिजकिय्याह राजा है, द सेम लेवल का राजा यशाया भी था। फैमिली बैकग्राउंड सेम था। ये भी राज परिवार से, वो भी राज परिवार से, ये एक से राजा के परिवार से है। अब वो अभी विद्यमान राजा है। इसलिए यशाया उससे कहता है कि राजा हिजकिय्याह तू तैयारी कर, अब खत्म हो गया। राजा हिजकिय्याह अपने परिवार की ओर से या तो अपने राजा के घमंड से यशाया से उलट सुलट बात नहीं की। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मर जाऊं, मेरे बाद में तुम्हारा परिवार के लोग इस देश पर राज्य करें? ऐसे बिल्कुल भी ना कहा। एक शब्द भी उल्टा नहीं बोला। वर्स 2 वर्स 38 चैप्टर 38 वर्स 2। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जाकर। यशाया कहता मैं सच्चे मन से तेरे सम्मुख में आता हूं, मैं पूरे दिल से तेरे पास आता हूं। मैंने क्या किया कि तू जानता है परमेश्वर। मेरे सारे जीवन का इतिहास तेरे सामने खुला खुला है। पढ़िए। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। जो तेरे दृष्टि में उचित था वो काम मैंने किया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। देखिए हिजकिय्याह कैसे अपने जीवन को, समर्पित जीवन को बिताए वह व्यक्ति। दूसरे राजाओं की किताब 20वीं अध्याय के दूसरे वचन में लिखा, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, ये यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। और हिजकिय्याह फूट फूट के रोने लगा। हिजकिय्याह रोते भी अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा। 2 Chronicles chapter 32 verse 27 24 to आगे लिखा है। दूसरा इतिहास 32वीं अध्याय का 24 से लेकर आगे। उसी दिन हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, उसे बातें कर कर 25वें पद 25। परंतु हिजकिय्याह ने उसे उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उसके ऊपर और यहूदा यरूशलेम पर भड़का। बाइबल कहती है हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने फूल उठा। हिजकिय्याह परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन को चंगा किया। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन में अद्भुत कार्यों को किया। फिर भी हिजकिय्याह परमेश्वर की बातों को नहीं माना। क्यों नहीं माना? हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला, और उसने चांदी और सोने, मणियों और सुगंध द्रव्य डालो उस प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनाया। हिजकिय्याह रोग और उसका घमंड का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने बातें कर उसके लिए एक चिन्ह दिया।
फिर भी हिजकिय्याह के जीवन के अंदर इतने रोग, इतने समस्या आने का कारण क्या है? आगे लिखा है, परंतु हिजकिय्याह उसके उपकार को नहीं स्मरण रखा। हिजकिय्याह भूल गया, हिजकिय्याह भूल बैठा। हिजकिय्याह का जीवन अच्छा था, हिजकिय्याह का जीवन प्रार्थनाशील था, लेकिन एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति के जीवन में घमंड थी। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के जीवन में अहमपना था। वो प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति बना, कभी चंगाई मिलने के बाद। लेकिन चंगाई के लिए क्या किया? रोने लगा। चंगाई के लिए क्या किया? बिलक बिलक कर रोया, दीवान की तरफ मुंह करके रोया और कहता, प्रभु मैंने यह किया, मैंने वो किया। प्रभु तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलता, लेकिन हम अब परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। Says the Bible, the book of Psalms chapter 15 verse 1 and 2. 1 and 2. भजन संहिता 15 उसके 1 और दूसरी वचन कहती है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय में सच बोलता है, वही तेरे पर्वत के पास टिक सकता है। हिजकिय्याह की प्रार्थना क्यों परमेश्वर ने सुना? खराई से की गई हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। सच्चाई के हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। Says the Bible, Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Book says, Galatians chapter 3 verse 13 and 14. मसीह ने जो हमारे लिए शपथ बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा जो कोई काट पर लटकाया जाता वो शपथ है। और इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यीशु मसीह के द्वारा आशीष सारे जगत में पहुंचने के लिए यीशु मसीह शापों को अपने ऊपर ले लिया। हिजकिय्याह रोने लगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे शाप, तेरे पूरे तकलीफ मैं अपने आप के ऊपर लूंगा और तुझे चंगा करूंगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह दीवार के तरफ मुंह करके रोने लगा। मेरा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारे शापों को अपने ऊपर लेकर चलने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 6 अध्याय का 5वीं पद कहती है, भजन संहिता 6 अध्याय की 5वीं पद हमसे कहने वाले बातों को हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़कर उसका धन्यवाद करने वाले हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अगर तू मर जाए तो तेरा स्मरण नहीं होगा। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद? एक व्यक्ति जब अधोलोक में जाता है तो वो तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। लॉर्ड हिजकिय्याह कहता, लॉर्ड मैं मरने के बाद तेरा धन्यवाद नहीं कर पाऊंगा। गिव मी वन चांस फॉर द रिपेंटेंस। मुझे पश्चाताप के लिए एक चांस दीजिए। आई वॉन्ट टू रिपेंट माई सेल्फ लॉर्ड। मैं अपने आप को आपके सामने झोंकना सकता हूं और मैं अपने जीवन को देखे, पापों को, अतिक्रमणों को आपके सामने मानना चाहता हूं। पश्चाताप करना चाहता हूं। पश्चाताप के जीवन के द्वारा मैं जीना चाहता हूं। आज यीशु मसीह आपसे प्यार करता। हिजकिय्याह जैसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हिजकिय्याह जैसे परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति, खराई से अपने जीवन को बिताने वाला व्यक्ति। अय्यूब उसके पहले अध्याय का 1 से लेकर आगे के पद में लिखा, वो खरा था, मन का सीधा था, प्रभु के साथ में चलने वाला था। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा, कॉर्नेलियस नाम का एक व्यक्ति था, वो खरा था, सच्चा था, प्रभु के साथ में परिवार के संग चलने वाला व्यक्ति था। हिजकिय्याह
हिजकिय्याह भी खड़ा था, इसलिए धैर्य के साथ प्रभु के सामने कहा था, प्रभु मैं खड़ा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं तेरे सामने चलता हूं। आप खड़े हो, आप सच्चाई के साथ में जीते हो, प्रभु आपसे प्यार करेगा, प्रभु आपके जीवन को लेकर चलेगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर, केवल उतना प्रार्थना कर चुप नहीं बैठा, बिलक बिलक कर रोने लगा, लॉर्ड सेव मी, लॉर्ड हियर माय प्रेयर्स ऑफ फादर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे, गिव मी वन चांस, एक चांस मुझे दे दे, मैं अपने जीवन को आपके सामने झोंक दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, बाद में ऐसा नहीं किया, चंगाई को प्राप्त करके पलटी मार दिया, वो अनदर टॉपिक है, वो दूसरा विषय है। परंतु अगला विषय यह है कि जब वो बिलक बिलक कर रोने लगा, जब उसने प्रभु से कहा कि मुझे याद कर, परमेश्वर ने याद किया, मेरा परमेश्वर उपकार का बदला देने वाला। Psalms 103:1 है, प्रभु मैं तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा। केवल मनुष्य नहीं, परमेश्वर भी उपकार को नहीं भूलता, वो उपकार को स्मरण करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी खराई को देखने वाला परमेश्वर है। भजनकर्ता दाऊद कहता है कि तू मेरे भटक के घूमने का स्मरण किया, तूने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखा। मेरे प्रियो, प्रभु के सामने बैठकर जीते समय हिजकिय्याह प्रार्थना में अपने आप को झोंक दी, हिजकिय्याह प्रार्थना में अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित किया। कहती है बाइबल, वो प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना करने लगा? पढ़िए दूसरे वचन को, हिजकिय्याह 38, आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 2। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना किया, हे यहोवा, यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, मुझे मुझे स्मरण कर, रिमेंबर मी लॉर्ड। रीड इन इंग्लिश। and said, remember me, And said, remember me, O Lord, oh Lord, remember me. I will set thee, for I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and I have done this which is good in their sight. And Hiजकिय्याह wept so. I have good in your Sight. sight. मैंने वही अच्छा काम किया जो तेरे दृष्टि में उचित है, जो तेरे नजर में अच्छा है, वो काम मैंने किए हैं। Remember, Lord, that I have served you faithfully and I loyally. have served you with a faithful heart. That I have tried to do what you want. I have tried to do What you wanted me to. what you wanted me to. जो कुछ भी मेरे द्वारा तू चाहता था, वो मैं विश्वास के द्वारा पूरी की, मैं विश्वास योग्य रीति से चला। प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया। सी रीड, आगे पढ़िए, जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 and 24। यूहन्ना 16वीं अध्याय का 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच और सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे अगर तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से तुम्हें देगा। Whatever, जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब तक तुमने मेरे यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गुप्त बातें, रहस्य बातें जो तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताऊंगा। हिजकिय्याह ने वैसे कि रो रो कर बिलक बिलक कर मांगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। हिजकिय्याह की प्रार्थना परमेश्वर के सामने धूप के समान गया। एक व्यक्ति नैवेद्य को चढ़ाते समय जिस प्रकार प्रार्थना करता है,
Psalms 141 verse 2. भजन संहिता 141 का वचन 2। Receive my prayer and incense. मेरी प्रार्थनाओं को सुन, My lifted hands are as मेरी हाथ उठाए हुए स्तुति an evening sacrifice. संध्या काल के नैवेद्य के समान बने। मेरी प्रार्थना तेरे सामने मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। कैसे का हिचकिया की प्रार्थना परमेश्वर के सामने सुगंध धूप के समान पहुंचा। जैसे एक व्यक्ति सुगंध धूप डालकर पर मैं उनके ईश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश करता, ये एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो सुगंध धूप परमेश्वर के सामने जाकर पहुंचे। प्रियो, समझ लीजिए बात को। हिचकियों की प्रार्थना परमेश्वर के सामने धूप के समान पहुंचा। रीड आइज़ाया चैप्टर 38। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, बस 3, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन। बिलक बिलक कर रोने लगा। बस वो तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा और प्रार्थना कर ही रहा है और प्रार्थना में अपने मन को लगा। उसकी प्रार्थना धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंचा और तुरंत एक्शन हुआ। यशायाह किधर था मालूम है? यशायाह किधर था? यशायाह और द्वार ही पर था। यशायाह और द्वार ही पर था। हाँ, पढ़िए। Then the Lord commanded Isaiah to go back to Hezekiah and said तू फिर से जा and said to him, the Lord, the God of the David, had heard your prayer and seen your tears. See the verse 4 in 2 Kings chapter 20 verse 4। तब ऐसा हुआ यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था और उसके घर से आंगन में भी नहीं गया। उससे पहले परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा का प्रधान हिजकिय्याह से कहे, मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। कितना डिफरेंस है इसके बेडरूम से। हिजकिय्याह बीमार था, उसके बेडरूम से आंगन तक ही गया। ओनली आंगन, सिर्फ आंगन तक ही पहुंचा। वर्स 4 2 Kings chapter 20 verse 4 किधर तक पहुंचा? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया। इंग्लिश में बोलिए। Isaiah left the king, but before he had passed through the central courtyard of the place, Central courtyard of the palace, मतलब उसके राजभवन के आंगन तक भी नहीं पहुंचा और सेंटर में की था। तभी परमेश्वर उसके पास जाकर उसने कहा, हे यशायाह नबी, एक काम कर, मैंने मेरी सेवक हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, तू फिर से पीछे मुड़ और मेरे सेवक के पास जा। आंसर आने के लिए बहुत समय नहीं लगता। क्विक आंसर परमेश्वर देता है। क्विक आंसर परमेश्वर के पास से मिलता, लेकिन हृदय के शुद्ध वो धन्य वो प्रभु को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5। हृदय के शुद्ध वो धन्य वो प्रभु को देखेंगे। हिजकिय्याह ने हृदय के साफ तौर पर प्रार्थना किया और परमेश्वर की आशीष हिजकिय्याह तक पहुंच गया। अगर जोना के जैसा होता तो चिढ़ जाता। योना जब उस राज्य में घूम घूम कर बाहर जाकर बैठा और परमेश्वर से ने योना से कहा, योना जाकर कह दे कि मैंने इन लोगों को क्षमा किया। योना चिढ़ गया। जोना से, लॉर्ड
फिर मुझे क्यों लाया तू नहीं आता? अगर तुझे इन लोगों को बचाना ही था तो मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मछली के पेट में डाला, मुझे क्यों वापस तो निन्वे में लाया जब तुझे इन लोगों को माफ करना ही था? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने माफ किया हिजकिय्याह को, लेकिन राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने जब उसको माफ किया, यशायाह चिढ़ा नहीं। यशायाह एक अनुभवी नबी था, यशायाह एक परमेश्वर को समर्पित नबी था। वो सीधी तौर पर फिर से हिजकिय्याह के पास गया और कहा, राजा हिजकिय्याह, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और तुझे 15 साल की आयु बढ़ाकर दे दिया। 15 इयर्स परमेश्वर ने तुझे बढ़ाकर दिया। ये छाव थी, पगले जमाने में छाव था, घड़ी नहीं थी ना, टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं था, छाव को देखकर समय पहचाना जाता था। धूप के वजह से छाव चलती थी, उसके वो छाव को देखकर समय का निर्धारण किया जाता था। जो राजभवन के स्टेप से 15 स्टेप तक छाव नीचे गया था, परमेश्वर ने चिन्ह दिया कि वो सूर्य को 15 स्टेप तक रिटर्न लेकर गया। यह अनुभव कुछ अलग है। सूर्य जब बैक होता है तो छाव भी बैक हो जाएगा, सूर्य जब इधर आ जाएगा तो छाव इधर चला जाएगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के प्रार्थना को सुनकर सूर्य को अपने स्थान से हिला दिया और चंगाई को उसके जीवन में दी। 15 साल की आयु बढ़ा कर दिया। BC 703 में, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी सन पूर्व 703 से लेकर 712 के बीच में एक घटना घटी। यीशु मसीह के पूर्व 700 साल पूर्व यशायाह नबी था और यशायाह नबी ने इन बातों को हमें प्रकट किया। Says the Bible कि परमेश्वर ने उसके जीवन को चंगा किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में चंगाई को दिया। पढ़ेंगे हम क्या कहा यशायाह ने 38वें अध्याय में 5वें पद, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ बस 15 years, not the joke। 15 साल छोटा नहीं है, 15 साल बहुत बड़ा है। एक कुत्ते जो होते हैं वो 15 साल जीते हैं, फुल लाइफ। 10, 12, ज्यादा 15 खत्म हो जाते। लेकिन उतने पीरियड के अंदर वो पूरे शान से जीते, फुल लाइफ हो जाता उनका। 3.5 साल में यीशु मसीह ने पूरा सेवा किया, पूरे धर्मशास्त्र को 3.5 साल में खत्म कर दिया। फिर राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा के दिया। वो 15 साल क्यों दिया? क्योंकि जितने काम तुझे करना है उतने कामों को पूरा कर ले। 15 years छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा वंश को परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़ के दिया। आज 1 साल भी बहुत हो गया। वो माली प्रार्थना करके कहता, लॉर्ड 1 साल मुझे दे, मैं इस झाड़ को खोद कर खद और पानी दूंगा, यदि ये फिर भी फलवंत ना हो तो इसे काट दे। 1 year, 1 चांस। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने नॉट 1 चांस, 15 years बढ़ा के दिया। ये बड़ी बात है। इसका सारांश एक ही है, मेरा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। 2 Timothy chapter 1 verse 10।
दूसरे तिमोथियों के ग्रंथ पहली अध्याय का 10वें पद को हम पढ़ते हैं। पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अमरता और जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया। यदि प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर एक तो जीवन और अमरता यीशु मसीह के द्वारा हमें दी जाती है। और हिजकिय्याह को जीवन भी मिला, अमरता भी मिला, मतलब मृत्यु के ऊपर जयवंत का दशा परमेश्वर ने दी। मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकता। लोग आज मृत्यु से डरकर भागना चाहते हैं, मृत्यु से डरकर जीवन बिताते हैं। भागो नहीं, मृत्यु आपके पीछे करते रहेगी, लेकिन जीवन देने वाला यीशु हमारे साथ है। अमरता, मृत्यु पर विजय किया हुआ यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा हमसे बातें की, हमें जीवन दिया। हमसे अनोखा प्यार करने वाला यीशु मसीह हमें चंगा किया, हमें छुटकारा दिया, हमें अनंत काल का जीवन का वारिस बनाया। फिर से आज का पुत्र हिजकिय्याह को 15 वर्ष बढ़ा के दिया। अभी का बेटा हिजकिय्याह को 15 वर्ष बढ़ा के दिया। काउंट करें, 25 साल का आयु, 29 साल का जीवन, 15 साल का बेनिफिट लाइफ, गिफ्ट मिला वह जीवन, ऐसा उसका जीवन बना। बढ़ते गई 25 साल में राज्य मिला, 29 साल में रोगी हुआ, उसके बाद वापस 15 साल प्रभु ने उसको बढ़ा के दिया। इस प्रकार उसका जीवन आशीष का कारण बना। प्रियो, प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिएगा। दुख और संकट, वेदना, परिस्थिति हिजकिय्याह के जैसे आपके पास आए, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना सुगंध द्रव्य बनकर प्रभु के पास जाएगी। आराधना, स्तुति और प्रार्थना उत्तर को लेकर यशायाह के जैसे आपके पास आएगी। आप चंगाई को प्राप्त करोगे, आप आशीष को प्राप्त करोगे। वो प्राप्त कर आप प्रभु में आगे बढ़ोगे। प्रभु आपके जीवन को प्रफुल्लित, आनंदित और आशीषित करेगा। प्रियो, बड़ा आनंद का दिन, आशीष का दिन प्रभु ने हमें दिया है। आइए प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जाएंगे। जो परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, वही परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। जो परमेश्वर हिजकिय्याह को 15 साल आयु बढ़ा के दिया, वो परमेश्वर आपके भी जीवन में आयु बढ़ाकर देगा। चाहे बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे समस्या कुछ भी क्यों ना हो, यीशु चंगाई देगा, यीशु ले चलेगा, यीशु आशीष देगा, यीशु संभालेगा। आइए प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपके जीवन को आनंदित, सुखकारक, आनंदकारक, बहुतायत के आशीष देने वाला जीवन बनाकर चलाए, ये मेरी प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन को आपने हमें दिया बाप, हिजकिय्याह के बारे में याद करने का मौका आपने दिया। लॉर्ड ऑलमाइटी, आज आप अपने घर में बैठकर आपके प्रिय वचनों को सुनने के लिए तैयार रखने वाले तमाम आपके प्रिय जनों को आप याद कीजिएगा।
उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को दीजिएगा। आपके सामर्थ के काम को कीजिएगा। लॉर्ड ऑलमाइटी, चंगाई को दीजिए, भरपूरी के जीवन को दीजिए, भरपूरी की आशीष को दीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा आपके बच्चों के साथ और बच्चों के जीवन में होवे। अद्भुत कीजिएगा, चंगाई को दीजिएगा। वचन को सुने हुए हर एक व्यक्ति आज आशीष को पाए, चंगाई को पाए। एक कठिन और विपरीत दिनों में सेवकों को याद करते, प्रियजनों को याद करते, सभी को भरपूर आशीष देकर चला। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देते, आपकी भलाइयों को याद करते भी है, आपको धन्यवाद के भेंट को चढ़ाते भी है, आपने की वे सारी मेहरबानियों को याद करते भी है, आपको धन्यवाद के भेंट को चढ़ाकर आपने की वे सारी मेहरबानियों के लिए धन्यवाद देकर इस हर एक को चंगा कर। हिचकिया को याद कर चंगाई दी। हिचकिया के प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु बढ़ा दी। आज आपके सम्मुख में बैठकर रोने वाले हर एक व्यक्ति को चंगा कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर। आपकी महिमा होगा, आदर, सम्मान और महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, अब तक आप हमारे साथ में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हर दिन हमारे साथ बने रहे। YouTube में भी हमारे वचनों को सुनते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग सुनते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने मित्रों को बताइए। YouTube चैनल है प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज स्लाइस सोलोमन राज भंडारी। ऐसे आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। आप सभी को जय मसीह की।